जी हाँ, आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मैंने जैसे पहले वाला ब्लॉग अपलोड किया है उसमें मैंने बताया है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करने लगी हूँ। पहले मैं 10 दिन का चैलेंज लूँगी, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन का। अगर ये सॉफ्ट चैलेंज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं 365 डेज़ का चैलेंज लूँगी और आप लोग मुझे उसमें ढेर सारा प्यार देंगे। तो ये ब्लॉग के स्टार्ट में कहना बहुत ज़रूरी था। और सेकंड ब्लॉग अपलोड जो है ये हुआ है और आप लोगों की दुआओं से, और आप मज़ीद आगे का ब्लॉग आप देखिए। हाँ जी, तो हो गया है दूसरा ब्लॉग स्टार्ट। इसी ब्लॉग के फ़ौरन बाद जो भी आपने देखा होगा, और यहाँ पर जो है ये देखिए मज़ेदार सा जो है यहाँ अलहम की तो रोटी बन रही है और खज़र ने जो है पराठे की डिमांड की है। और आपने देखा था कि मैंने सारा ने बनाया था आलू की कतलियाँ। तो बस ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इसमें इसको उतारेंगे। और अलहम, आपको आखिरी बार पूछ रही हूँ, पराठा चाहिए या रोटी? रोटी, ओके। डबल रोटी नहीं, हर वक्त डबल रोटी नहीं चलेगी, ठीक है ना? हेल्दी खाया करो। और ये मेरे बेटे का जबरदस्त पराठा चाहिए आपको भी, ओके। खिज़र का रिएक्शन हमेशा ऑफ कैमरा आता है। और यहाँ पर दो है ना, इतनी तेज़ बारिश जो है ना हो रही है, मतलब होने वाली है, होनी। अच्छा जी, ये आलम का ही पराठा स्टार्ट ये हो गया है। पता नहीं ब्लॉग बनाते बनाते क्या हो जाता है। था वही हुआ कि बारिश हो गई है और कपड़े जो है नहीं सूखे हैं, तो मैंने इस तरीके से करके सारी रस्सियों में से कपड़े उतार दिए हैं। और जो अंदर की तरफ इस टंकी से जो छाँव मिली हुई है ना, मैंने उसमें ये जो 3-4 पर्दे आए हैं बस मैंने वो रखे हैं। और अभी तक सिर्फ ये 2 सूखे हैं, बाकी इस तरीके से करके मैंने मज़ीद ना सब फैला दिए हैं इस तरह से। अब वहाँ पर जो है ना उस पूरे कमरे में जो है ना बच्चों की छोटे वाले कपड़े नहीं फैला के फ़ैन ऑन कर दूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत से कपड़े धुले हैं तो वो सारा नजिस पानी होगा। जाहिर सी बात है, जब वो जालियों में से टकरा कर आएगा तो वो सारा गंदा ही पानी होगा, तो मेरे कपड़े सारे जो है नापाक हो जाएंगे। इस वजह से जो है ना मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। नाश्ते में क्या दूं मैं आप दोनों को? भूख लग रही है। मैं आपको पराठा बना दूं और आपको अंडा दे दूं उसके साथ, और आप आलू की कतली, और आपको जो है मैं कबाब दे दूं पराठे के साथ, ठीक है? आलू की कतलियाँ रात को फिनिश हो गई थी। मम्मा आलू दे दो वाले, वो जो आपने दी। जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बस वही सुन लो, बस सही है। आटा मैंने निकाल लिया है यहाँ। खिज़र को मैं अंडा दे दूँगी और निहाल को जो है मैं कबाब दे दूँगी। तो कबाब भी निकाल लेते हैं। कबाब भी मेरे ख्याल से एक ही बचा है। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कल के, मैंने जो है फ्रिज व्रिज साफ़ किया था ना, तो तल दिए थे। बाकी के कबाब बस ये एक बचा है। अब दूसरे बना के मैं रख लूँगी। देगची धो देती हूँ चाय की।
अच्छा जी, किचन में बस बर्तन धोने वाले जो है ना, बस ये हैं बच्चों की 2 प्लेटें, मतलब 4 वो प्लेटें हैं और एक ये तवा है बस। अभी अंडे का जो था चिमटा वगैरह मैंने धो दिया, किचन नीट एंड क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी नाश्ता करके ना थोड़ी देर में ये समेटती हूँ और जो जो सूख गया ना वो भी उतारती हूँ। और एक ज़रूरी बात करनी है आपके साथ, तो यहीं करते हैं। मेरी छोनू मोनू यहीं सो गई है और जो है ना बस अब मैं नमाज़ पढ़ूँ। और खज़र ने आते के साथ ही शायद नमाज़ पढ़ ली है। मैं इससे पूछती हूँ कि जब मैं नाश्ता बना रही थी कि इसने नमाज़ पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी है, तो वो जो है बस नमाज़ पढ़ूँ। खज़र नमाज़ पढ़ ली थी? पढ़ी है अभी? हाँ नहीं पढ़ी, चलो खड़े हो जाओ। अच्छा जी, अब जो है ना मैं फटाफट ना नमाज़ पढ़ूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आज मेरी दाढ़ निकलनी है, मेरा अपॉइंटमेंट था। और दुआ करें कि मुझे दर्द ना हो, वो मुझे ना बेहोश कर दे, बस मुझे बेहोश कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन ना इस तरीके से। मुंह कौन खोलेगा? दांत जब दाढ़ निकल आ रही है तो मुंह खोलना पड़ेगा। ये मुझे चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि बेहोश तो करेंगे ही नहीं भाई, फिर मुंह कौन खुलेगा आपका। तो भाई अल्लाह करे सुनी कर दे, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, मेरा डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट था। और कितनी अच्छी लाइट आती है यार, और ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी हाँ, तो डेंटिस्ट से जो है मेरा अपॉइंटमेंट था। मेरी जो दाढ़ है वो बिल्कुल जो है ना ख़राब हो गई है। मेरा बीपी हाई हुआ था जिसकी वजह से वो ऊपर उठ गई और अब उसे निकालना ही बेहतर होगा, डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। तो वहीं जा रही हूँ, अभी चले मेरे साथ। पहुँच गई हूँ मैं ग्राउंड पे, बच्चों को लेकर नहीं जा रही क्योंकि बच्चों का जो है ट्यूशन टाइमिंग है 4:30 तक और मुझे लग रहा है कि मुझे देर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने किया है अपना ऑटो। डॉक्टर का भी कुछ पता नहीं है, स्लिप हमें मिल गई है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मज़ीद बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजना है 4:30 बजे, तो कॉल कर दूँगी यहाँ से। अब देखते हैं आगे। अभी मैं आई और बच्चे भी मेरे साथ साथ जो है हेलो, ट्यूशन से आ गए। बैग रखा ही है इन्होंने, शुक्र है। ट्यूशन में पार्टी है मंडे। ट्यूशन में पार्टी है। में पार्टी है और मुझे रेडी हुड बनकर जाना है। हाँ स्कूल में। स्कूल में तो, लेकिन फ्राइडे को। वाह, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी है इसलिए ओके। मुझे रेडी हुड बनना है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगी। ओके। मम्मा टीचर ने कहा आप बिरयानी बना दें, अगर बिरयानी नहीं बनाए तो पुलाव। नहीं, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनसे बोलो। देखो मम्मा को भी पूरा खून निकाल लिया मम्मा का इतना सारा। अभी जो है मैं घर पर आ गई हूँ और जो है अभी मैंने बाया भी नहीं उतारा है। और क्या कहते हैं, तकरीबन मेरी दाढ़ का जो मसला है ये 4 या 5 महीने से चल रहा है। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ वो रेफ़र कर देते हैं और दवाई दे देते हैं ताकि मुझे वक्ती आराम आ जाए, और वो दवाई खाकर मैं दोबारा जाना मुनासिब ही नहीं समझती थी। ये मेरी लापरवाही थी। आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ऐसा ना करें। उसको 4 महीने हो गए, अभी तकरीबन मेरा ये जो था 3रा विज़िट था। और तीनों अलग ही डॉक्टर हैं। मैं जिस डॉक्टर के पास जा रही हूँ वो मुझे कहते हैं कि हम आपको रेफ़र कर रहे हैं, आपकी दाढ़ निकलेगी, आपकी दाढ़ निकलेगी, आपकी दाढ़ निकलेगी। एक फ़ौजी हॉस्पिटल है कराची में, बहुत बड़ा है। तो मैं वहाँ चली गई आज। मैं वहाँ गई, फ़ीस पे की, हमने स्लिप लिया, आपने सब देखा ही है व्लॉग में। वहाँ पर मैं चली गई। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा जिसकी कोई हद नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, बंदा अंदर जाए तो खो जाए, इतना बड़ा वो हॉस्पिटल है। मैं वहाँ गई, डॉक्टर ने मुझसे सारी बात पूछी, हर चीज़ उन्होंने जो मुझसे मैंने उनको बताई। और सारी चीज़ें जब हो गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है और हम जो है ना आपकी ये सर्जरी नहीं कर सकते, आपका जो है ना दूसरे हॉस्पिटल में हम आपको रेफ़र करें। उन्होंने भी मुझे रेफ़र कर दिया। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि मुझे सब रेफ़र क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 वजह बताई। एक, ये दाढ़ आपकी पूरी निकली नहीं है और कैविटी हो गई है, और उसके पीछे अलग ये दाढ़ जो है ना अब सर्जरी से निकलेगी, पूरा बाकायदा कट होगा और स्टिचेस लगेंगे, पूरी सर्जरी होगी। तो इसके लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है और ना हम करेंगे। मैं कहती देखें डॉक्टर, मुझसे कुछ छुपाए नहीं, अगर कुछ मसला है, कुछ गड़बड़ है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें।
उन्होंने जो है मुझे कहा कि आपको हम माउथ एक्सरे दे रहे हैं और जो है ना आप ना एक्सरे करवाएं और किसी सीनियर के पास से ही आपने ये करवानी है सर्जरी। और सर्जरी में टोटल लागत जो आ रही है 35,000 रुपीज़ आ रही है। तो मैंने जो है इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे एक्सरे दिया, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास चली गई। वो एक्सरे लेके मैंने कहा चलो हाथ के हाथ आज एक्सरे भी करा लूँ। तो मुझे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मज़ीद मतलब ब्लड के जो टेस्ट है ना मुझे वो लिख कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या बात है, क्योंकि मुझे तकरीबन 4 महीने से ये पेन था और अब तक मेरा तीसरा विजिट है और मुझे हर डॉक्टर जो है ना लेने से मना कर रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, या शायद मैं उस पे माने भी नहीं जा रही थी। तो मुझे सबने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपका जो है मेजर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, मेजर सर्जरी। मैंने डॉक्टर से उस वक्त कहा कि डॉक्टर कोई ऐसी घबराने की बात तो नहीं, उन्होंने कोई घबराने की बात नहीं, मैं कुछ टेस्ट दे रही हूँ, आप करवा लेगा। मुझे मुंह पे नहीं बोला उन्होंने, बहुत देर तक बात हुई। मैं जब वो टेस्ट लेके लेबॉर्ट्री गई तो वो मुझे कहते हैं कि आपको तो ये टेस्ट दिए हैं। तो मैंने कहा ज़रूरत पेश आई होगी तो दिए होंगे ना, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने कि क्या मसला है क्या नहीं मसला। और अल्लाह मेरे हक़ में जो है बेहतर करे और जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मज़ीद मेरी जो है ब्लॉग कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं है। चाय के साथ बच्चों को कुछ बना कर दे दूँगी, वैसे ही 6:30 का टाइम हो रहा है। और जो है ना खाने का बाद में देखूँगी, तो वो मैं आज आपके साथ शूट नहीं कर पाऊँगी। मेरा जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जो डेली व्लॉगिंग चैलेंज जो मैंने लिया है 10 दिन का, वो मैंने करना ही है। और ये सेकंड ब्लॉग होगा, #2nd ब्लॉग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें। उम्मीद है कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे और मेरे हक़ में दुआ कीजिए, क्योंकि अपने बच्चों की जो है माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। तो उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे हक़ में इतनी दुआ करें कि अल्लाह ना करे अब तक कुछ हो भी ना तो वो भी ख़त्म हो जाए मेरी रिपोर्ट ले जाने तक। तो अब मेरी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।